दोस्तों, गोवा तो आप बहुत गए होंगे अपने दोस्तों के साथ और परिवार के साथ, और नॉर्थ गोवा, साउथ गोवा और बहुत सारे किले आपने घूम लिए होंगे। लेकिन अब आप सोच रहे हैं कहाँ जाना चाहिए, तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोवा के पास कौन सी डेस्टिनेशन है जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन है और आपकी इंस्टाग्राम रील के लिए परफेक्ट है। नमस्कार दोस्तों, ट्रैवल हैक्स इंडिया में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, ट्रैवल अड्डा में हम लेकर आते हैं आपके लिए बहुत सारे ट्रैवल ब्लॉग्स और आपको डिटेल में बताते हैं इतिहास के साथ कि आखिर उस जगह की क्या वैल्यू है। लेकिन बहुत सारे हमारे दर्शक थे जो चाहते थे कि टू द पॉइंट हम बात करें, तो उसके लिए हम लेके आए हैं ट्रैवल हैक्स इंडिया, जिसमें हम आपको बताएंगे जाने के लिए पॉकेट में कितना पैसा होना चाहिए और कितने दिन की आपको छुट्टी अप्लाई करनी है, और इसके साथ में और कौन कौन सी ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। इसीलिए हम आपके लिए लेकर आए हैं ट्रैवल हैक्स इंडिया। तो स्वागत है आपका ट्रैवल हैक्स इंडिया में। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि गोवा के पास कौन सी डेस्टिनेशन है जो ऑफ बीट डेस्टिनेशन है। तो वो जगह है गोकर्णा, जो आती है कर्नाटक में, और गोवा के साउथ गोवा से अगर मैं बात करूं तो वहां से है 60 किलोमीटर दूर और बहुत ही खूबसूरत जगह है। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि हम बताएंगे कि गोकर्णा में सस्ते से सस्ते कैसे पहुंच सकते हैं, और उसके अलावा कौन सा बीच है जो आपकी इंस्टाग्राम रील के लिए परफेक्ट है, और भी ट्रेवलर्स के लिए जो ट्रैकिंग करना पसंद करते हैं उनके लिए भी एक बहुत बड़ा सीक्रेट है। तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखना, और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। दोस्तों, गोवा से गोकर्णा जाने के लिए सबसे सस्ता उपाय है ट्रेन का, और वो कितने बजे की है और कहां से मिलेगी ये भी हम आपको बताएंगे। और उसके साथ में आपको बता दूं कि गोकर्णा जाने के लिए आपको दिन चाहिए मात्र 2, और 2 दिन में आप वहां के खूबसूरत बीच घूम सकते हैं और साथ में मंदिर दर्शन कर सकते हैं, और साथ में आपको सस्ता, सुंदर, टिकाऊ कहां आप बीच समंदर के सामने रुक सकते हैं वो भी स्टे हम आपको बताएंगे। तो वीडियो को देखिए और शुरू करते हैं कि गोकर्णा कैसे पहुंचा जाए। तो दोस्तों, गोवा से जब हम गोकर्णा जाएंगे तो हम लोगों के दिमाग में आता है कि हम जो है गोवा से गाड़ी उठाएं और चले जाएं गोकर्णा। ये पॉसिबल है, लेकिन इसके बारे में आपको ध्यान रखना होगा कि आप जिस भी ऑपरेटर से गाड़ी ले रहे हैं उससे पूछ लें कि उसकी गाड़ी कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस करेगी या नहीं। अगर आपने वो गाड़ी ऐसी ले ली जो कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस नहीं करेगी तो आपको पुलिस वाले पकड़ सकते हैं, और फिर आप गोकर्णा की जगह कहाँ जाओगे ये तो मैं नहीं कह सकते। खैर, अब हम बात करते हैं कि ऑपरेटर से आपको क्या बोलना है। ऑपरेटर से आप कर्नाटक बॉर्डर का परमिट लीजिए या वो गाड़ी लीजिए जो कर्नाटक बॉर्डर क्रॉस कर सकती है, तो वो आपको पहले ही बताना होगा, और उसके चार्जेस यहाँ पर ऑपरेटर कुछ ज्यादा मांगते हैं। जैसे मैंने गोवा में गाड़ी ली तो मुझे मिला मात्र 1000 रुपए पर डे के हिसाब से, लेकिन जब मैंने उससे बात करी कि मुझे गोकर्णा जाना है तो उसने मुझे रेट बताया 1500 से 2000, यानी कि 500 से 700 रुपए पर डे आपका बढ़ जाएगा। तो इस बात का ध्यान हमेशा रखें और अपना लाइसेंस अपने पास रखें। ऑपरेटर आपका लाइसेंस रखेगा जरूर, लेकिन उसकी फोटो अपने पास रख लें। ये बहुत काम आने वाली चीजें हैं, तो इसको बिल्कुल मिस मत करना। और उसके साथ में अगर आप ये सारी टेंशन छोड़ना चाहते हैं तो सबसे बेस्ट है केवल एक पिट्ठू बैग उठाइए और पब्लिक ट्रांसपोर्ट, बसेस और ट्रेन, उसमें बैठिए और पहुंच जाइए गोकर्णा। तो ये सबसे सस्ता उपाय है। तो गोवा से गोकर्णा आप 25 रुपए में पहुंच सकते हैं वाया ट्रेन। तो उसके लिए आपको कौन कौन स्टेशन पहुंचना होगा और कौन कौन स्टेशन से 25 रुपए की टिकट लीजिए और पहुंच जाइए गोकर्णा, जिसका टाइम है 2:30 बजे, और टिकट मिलेगी आधा घंटा पहले, यानी 2 बजे आप पहुंच जाइए स्टेशन। और आप जैसे ही स्टेशन से बाहर उतरेंगे तो वहां आपको बहुत सारे ऑटो मिलेंगे। ओला उबर वहां पर नहीं चलती है, इसलिए अच्छा है कि आप ऑटो वाले से बार्गेनिंग करें और पहुंच जाएं। पहुंचना कहाँ है? अगर आपको सबसे पहले मंदिर दर्शन करने हैं
तो आप महाबलेश्वर टेम्पल के लिए टाउन में जाइए और टाउन का किराया है 100 रुपए से 150 रुपए। 150 रुपए में वो आपको टाउन पहुंचा देगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं कि आप टाइम पे पहुंच गए हैं और शाम बीच पे बिताना चाहते हैं, ओम बीच पे या पैराडाइज बीच पे, तो आपको ऑटो वाला चार्ज करेगा 250 रुपए। 250 रुपए में वो आपको ओम बीच पे ले जाएगा। पर ध्यान रहे कि रात होने से पहले ही, यानी कि सूरज ढलने से पहले ही आप बीच पे पहुंच जाइए, क्योंकि वहां पर आपको जो है बहुत ज्यादा ऑप्शन नहीं मिलेंगे रुकने के लिए। तो अच्छा है कि दिन में आप अपने ऑप्शन ढूंढ लें। अगर आप नेचर लवर हैं और आपको ट्रैकिंग करने में मजा आता है, तो मैं आपको यहाँ एक सीक्रेट पॉइंट बताऊंगी जहां से आप बहुत ही खूबसूरत ट्रैक कर सकते हैं। तो वो ट्रैक शुरू होता है ओम बीच से, जिसे कहते हैं हाफ मून पैराडाइज ट्रैक, और बहुत ही खूबसूरत ट्रैक है दोस्तों। चलने में आपको बहुत मजा आएगा, क्योंकि एक तरफ आपके समुद्र रहेगा और एक तरफ जंगल, और बहुत ही खूबसूरत है। इसके लिए मैं आपको टिप्स बता दूं कि आप सुबह सुबह चले जाना और पानी की बोतल अपने पास रखना, और साथ में कुछ खाने के लिए छोटा मोटा सामान, क्योंकि इस पूरे ट्रैक पे आपको कुछ नहीं मिलने वाला है। और जल्दी जाना, क्योंकि अगर सूर्यदेव आ गए तो आपको बहुत ही गर्मी लगने वाली है। तो इस बात का ध्यान रखना। बाकी के लिए आप हमारी दूसरी वीडियोस भी देख सकते हैं, जिसमें हम पूरे डिटेल से इस ट्रैक के बारे में आपको बताएंगे। और अब बात करेंगे महाबलेश्वर मंदिर की, जो है भगवान शिव को समर्पित और बहुत ही बेहतरीन मंदिर है। अगर आप गोकर्ण जाएं तो ये मंदिर दर्शन आप बिल्कुल मत भूलिए। लेकिन इस मंदिर के लिए मैं आपको कुछ बातें बता दूं जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहली चीज, ड्रेस कोड। आपको यहाँ ड्रेस कोड फॉलो करना पड़ेगा। तो ऐसे ही आप मत चले जाइए कि कुछ भी पहन के आप पहुंच गए हैं शॉर्ट्स में गोवा की फील लेते हुए। लेकिन नहीं, यहाँ आपको ध्यान रखना होगा ड्रेस कोड। लड़कियों के लिए साड़ी और मेल के लिए लुंगी पहनना अनिवार्य है। एक यहाँ पर ट्रिक भी है कि अगर आप पहुंच गए तो आपको क्या करना चाहिए, ये हम आपको बाद में बताएंगे। और इसके साथ में मैं आपको बताऊं कि जब भी आप बैग लेके जाएंगे तो वहां पर आपको काउंटर मिलेगा। काउंटर में आप बैग जमा करिए और उसके बाद लाइन में लग जाइए और भगवान भोलेनाथ के दर्शन कीजिए। उसके साथ में आपको यहाँ प्रसाद के रूप में भोजन भी मिलेगा। तो दोस्तों, अब बारी आती है रुकने की। आखिर कहाँ रुका जाए? तो अगर आप टाउन में रुकते हैं तो टाउन में आपको 1000 रुपए से रूम स्टार्ट हो जाते हैं। इसके अलावा अगर आप बीच किनारे रुकना चाहते हैं, जैसे कि हम रुके थे, तो वो आपको मिलेंगे, शुरू हो जाते हैं 1000 रुपए से। तो हम जहां रुके थे वो एक बजट होम स्टे था और उस होम स्टे में हमें बहुत ही मजा आया है और इसके बारे में हम आपको जरूर बताएंगे। तो आप अगर ये जानना चाहते हैं कि हम कहाँ रुके थे और बजट में कौन सा होटल सही है, तो हमें कमेंट में जरूर बताइएगा, हम आपको आंसर देंगे। दोस्तों, अगर आप कोई अच्छा स्टे ढूंढना चाहते हैं तो मैं आपको सलाह दूंगी कि आप प्री बुकिंग कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे फॉरेनर्स रहते हैं और वो महीनों महीनों तक वो रूम बुक करके रखते हैं। तो थोड़ी दिक्कत आपको आ सकती है, इसीलिए एडवांस में अपनी बुकिंग कर लीजिए। और सबसे बेस्ट टाइम क्या है गोकर्ण का? तो गोकर्ण का सबसे बेस्ट टाइम है सर्दियों का, क्योंकि तब आपको ज्यादा गर्मी नहीं लगेगी वहां पर। और मॉनसून में अगर आप जाएंगे तो बहुत सारे बीचेस पे अलाउड नहीं होता, तो मॉनसून में आप अवॉइड कीजिए। तो इसीलिए ध्यान रखिएगा समय का भी कि आप कब जा रहे हैं और आपका प्लान कब का बन रहा है। दोस्तों, गोकर्ण के लिए 1 से 2 दिन मैंने आपको बोला था इनफ है पूरे बीच घूमने के लिए और मंदिर घूमने के लिए। लेकिन अगर आपके पास समय और है तो आप जा सकते हैं मुर्देश्वर टेम्पल। मुर्देश्वर टेम्पल जो यहाँ से लगभग 100 किलोमीटर दूर है और यहाँ से वाया ट्रेन या वाया बस आप पहुंच सकते हैं मुर्देश्वर टेम्पल। हम अभी नहीं गए हैं, लेकिन अगर आपके पास समय हो तो आप वहां भी जा सकते हैं। इसके अलावा आप कोंकण एरिया का सिंधु दुर्ग जा सकते हैं। सिंधु दुर्ग में आपको भगवान कोंकेश्वर महादेव मिलेंगे और भी बहुत सारे किले जो छत्रपति शिवाजी ने बनवाए थे, और बहुत ही खूबसूरत जगह है, अनएक्सप्लोर्ड जगह है घूमने के लिए। तो दोस्तों, ये था हमारा गोकर्ण ट्रिप, और आगे भी हम आपको बताएंगे ऐसी सीक्रेट टिप्स और ऐसी अनएक्सप्लोर्ड जगह जहां पर आप जा सकते हैं।
और तो और सस्ते में कहाँ रुका जा सकता है ये भी हम आपको आगे बताते रहेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा और जितने भी हमारे ट्रैवलर दोस्त हैं जो अनएक्सप्लोर्ड जगह जाना चाहते हैं और आपके भी दोस्त हैं उन तक शेयर जरूर करिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो कमेंट में जरूर बताइएगा क्योंकि ये हमारा हौसला बढ़ाती है। तो दोस्तों अगली वीडियो में हम मिलेंगे सिंधु दुर्ग और कोंकण एरिया के उन सभी जगहों को देखने जाएंगे जो अभी तक आप लोगों में से कुछ ही लोगों ने देखी है। तो बने रहिए हमारे साथ, चैनल को अब भी सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक शेयर तो आपको करना ही है।